दोस्तों, मित्रों एवं साथीगणों और मेरे भाई बहनों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा जो आज का मोटिवेशन का टॉपिक रहेगा, परीक्षा का डर जड़ से कैसे खत्म करें। परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, परीक्षा होती है, चाहे स्कूल लेवल की हो, चाहे कॉलेज लेवल की हो, चाहे कॉम्पिटिशन लेवल की। अब ये कि स्कूल लेवल की परीक्षा थोड़ी अलग होती है और कॉलेज लेवल की थोड़ी अलग होती है और कॉम्पिटिशन लेवल की थोड़ी अलग होती है। लेकिन कुल मिला के स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिशन, ये तीनों होती तो परीक्षा ही है, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी। लेकिन स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसको भी डर रहता है कि परीक्षा है। तो कॉलेज में पढ़ता है, उसका भी डर रहता है परीक्षा है। और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, उसका भी डर रहता है। मानता हूँ कि डर होता है, घबराहट बेचैनी होती है। इनको जड़ से कैसे खत्म करें। आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा है, अब मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैंने किया है वो सही किया है, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मेरे मन में मैंने जो याद किया है, मेरे कुछ तो याद है, कुछ मुझे याद हो रहा है, मैं कुछ कर लूँगा परीक्षा में। तो मैं आपको सच बताऊँ, ऐसे मैंने विद्यार्थी देखे हैं जो खूब पढ़ते हैं लेकिन रिविजन नहीं कर पढ़ते, और जो फिर नेगेटिव सोच लेते हैं कि मेरे तो कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ याद नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं आ रहा, मेरे को वो नहीं आ रहा, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आ रहा, ये सूत्र नहीं आ रहा, मेरे को टेंस नहीं आ रहे, मेरे को आर्टिकल नहीं आ रहे, मेरे को प्रीपोजिशन नहीं आ रहे, मैंने ये अनुच्छेद याद किया, मेरे को ये नहीं आ रहा, मैंने ये रूल्स के नियम याद किए, वो नहीं याद हो रहे, वो याद नहीं है, मैंने वो फिजिक्स में फॉर्मूला याद किया, वो नहीं है, हिस्ट्री में मैंने सन याद करी, वो याद नहीं है। ऐसे निगेटिव सोचता है। मैंने डायग्राम किया, उसका कुछ चित्र भूल गया, डायग्राम को जो मैंने चित्र याद किया था, डायग्राम फिगर, उसका जो नाम लिखे जाते हैं कि भी ये चीज़ ये है वो है, वो मैं भूल गया। ऐसे लेकिन जो अपने पढ़ते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वो अपने दिमाग में रहती है। लेकिन रिविजन की वजह से अपन उसको भूल जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपन नहीं भूलते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो वो चीज़ें बहुत बार लगभग आपको याद आ जाती है। आप एक बार जो क्वेश्चन करें तो एक बार सोचें, समझें, देखें, विचार करें, जल्दीबाजी नहीं करें, आपकी ज़रूर चीज़ याद आ जाती है। आप कभी भी डरे नहीं परीक्षा के कि परीक्षा आ गई। आप उत्साहित होए, उत्साह रखें, हौसला रखें, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, हिम्मत रखें, मनोबल बढ़ाए कि परीक्षा है। परीक्षा माहौल अच्छा बनाएं, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचें कि मेरी तैयारी खूब तैयारी है, मैंने खूब पढ़ा है, कर लूँगा, पास हो जाऊँगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक न एक दिन परीक्षा में ज़रूर पास होता है। पहली बार में हो जाता है, पहली बार में यदि नहीं होता है, दूसरी बार में जाता है, तीसरी बार में जाता है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर कामयाब होता है, ज़रूर सक्सेस होता है। लेकिन परीक्षा के तक हौसला, कॉन्फिडेंस आपको बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव को त्यागना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम पढ़ते हैं, जिनका कम पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका हौसला इतना होता है कि जो ज़्यादा पढ़ के जाता है विद्यार्थी, उसे अच्छा पेपर कर देते हैं। क्यों? कि उसने पॉजिटिव सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा। और ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं
सो पेपर में वो कि पहले उसने निगेटिव सोच लिया, तो निगेटिव में सोचने से घबराहट, बेचैनी, चिंता वगैरह ये हो जाती है। चीज़ आती है तो भूल जाता है। जिसने कम पढ़ा है लेकिन ठीक ठाक पढ़ा है और उसका हौसला अच्छा है कि मैं कर लूँगा, तो आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता है तो एग्ज़ाम पास भी कर लेता है। एवरेज विद्यार्थी होता है वो एग्ज़ाम क्यों पास कर लेता है, और ऐसे बात नहीं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी एग्ज़ाम को पास करते हैं, उसका हौसला भी बहुत कुछ होता है, बहुत होता है, ऐसा बात नहीं है। जो पढ़ाई में होशियार है, चाहे कमज़ोर है, चाहे मध्यम लेवल का है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। वो तीनों ही विद्यार्थी चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बूढ़ा हो चाहे जवान, कोई भी हो, पढ़ने वाले सभी स्वागत योग्य हैं, सभी विद्वान हैं। आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें कि मैंने जीवन में मैं पढ़ता आ रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, अखबार पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, और वातावरण में जो देखता हूँ, समझता हूँ, मैं परीक्षा मेरे लिए कोई बड़ी नहीं है। एक परीक्षा में पास नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 होता ही है पास। ऐसा नहीं हमेशा फेल होता रहता है, नहीं। अरे ये भी नहीं सोचें कि ये परीक्षा में मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसे तैयारी करके ऐसे तैयारी करें कि मैं पास हो जाऊँगा, मैं इस परीक्षा को पास कर लूँगा। बस अच्छा विचार सोचें, मन में पॉजिटिव सोचें, उसी विचार को बार बार रिवाइज करें, दोहराएं। इस परीक्षा को मैं पास कर लूँगा, इस परीक्षा की मेरी अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी मैंने कर रखी है, मैं परीक्षा के दूंगा उस टाइम मेरे याद आ जाएगा, और मैं दिमाग लगा के पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लूँगा। अपने जिस भी आप परमपिता परमात्मा को, जिस भी आप भगवान को, जिस भी आप इष्ट देवता को, जिसको भी आप मानते हो, माँ सरस्वती को प्रणाम करके, जिसको भी आप मानते हो, किसी को भी, आपके इष्ट देवता को, भगवान को, किसी को भी मानते हो आप, उसको प्रणाम करके और मनन चिंतन करके, और आप अच्छी तरह से पेपर करें। आप ज़रूर पेपर में पास होंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे। मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, मैंने प्रयास किया है जो मेरे अनुभव से, तो प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आपके और भी जानकारों को, आपके भाई बहनों को, छोटों को, बड़ों को, जिसको भी आप चाहते हैं दिल से, तो आप उनको शेयर करें, ताकि छोटे छोटे सुझाव हैं कि उनके काम आ सके, उनका भी हौसला जो टूटा हुआ है, उनका भी मनोबल बढ़ सके। आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एजुकेशनल बातें, मोटिवेशनल बातें, क्रिएशनल बातें, आपको अच्छे सुझाव, टिप्स आपको मिलते रहेंगे। मैं भी एक इंजीनियर और लेखक होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताऊंगा, ताकि आपके जीवन में काम आ सके। अब आपका हक बनता है कि आप प्लीज़, एक बार मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।